ठीक है, चलते हैं बेटा क्लास 10th के भूगोल चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग होती है, जिसे बनाने के लिए औद्योगिकी उपलब्ध होती है, औद्योगिकी उपलब्ध होती है, उसे संसाधन कहते हैं या वह संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा अगला, संसाधन का विकास क्यों आवश्यक है? देखो, मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होते हैं, उन वस्तुओं को हमें उनका विकास होना बहुत ही अति आवश्यक है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य की जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होता है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का विकास आवश्यक है। उसी प्रकार संसाधनों का विकास होना भी आवश्यक है। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत पोषणी विकास का अर्थ क्या है? या सतत पोषणी होता क्या है भाई? देखो, सीधी सी बात है, सतत पोषणी वह होता है जिसे हम कई एक वर्षों में हम लोगों ने जो वर्क किया, जो वस्तुएं बनाई, जो चीजें बनाई, जो बिना पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए हुए हमने वर्तमान में जो वस्तुएं बनाई हैं, जो संसाधन बनाए हैं, उनकी अवहेलना भविष्य की पीढ़ियां ना करें। आगे के जो व्यक्ति हैं, आगे के जो बच्चे हैं, तो आगे की जो पीढ़ी आएगी अपनी, वो पीढ़ी उनका विरोध ना करें, उसी को हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी मृदा पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार का हुआ है? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है बेटा। अब जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है, वो उसका निर्माण कैसे हुआ है? देखो, एक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। जैसे कि मान के चलो एक नदी यहाँ पर है, यहाँ नदी है और यहाँ से इसका बहाव जा रहा है इधर, और इधर बहाव जा रहा है यहाँ तक। समझना बात को। यहाँ से कुछ मिट्टी बहाकर लाकर लाएगी और वो कहाँ लेके जाएगी? इधर किनारों पर छोड़ेगी, आगे के किनारों पर छोड़ेगी। यहाँ पर जो उस मिट्टी को वो छोड़ देगी। तो यहाँ पर जो मिट्टी को छोड़ेगी, वो मिट्टी को हम उस मिट्टी को या उस क्षेत्र को, उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और इन्हें हम बांगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बांगर, बांगर मैदान भी कहते हैं। और यहाँ से जो मिट्टी उठाकर लेके गई है इधर से, तो उसे हम कहते हैं खादर। जहाँ से उठाई गई है वहाँ से खादर, जहाँ पर जो मिट्टी जाकर रुक गई है उसे कहते हैं बांगर। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट चलते हैं आगे, सकल कृषि क्षेत्र। अगला क्या है? सकल कृषक क्षेत्र। सकल कृषक क्षेत्र क्या होता है भाई? देखो, ऐसी कृषि जिसे एक बार बोए गए क्षेत्रों, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, उसे सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, एक वर्ष में एक बार कृषि की जाए, एक वर्ष में एक बार कृषि की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सकल कृषक क्षेत्र। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर हमने एक ही बार की है खेती। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बांगर। खादर बता दिए तो बंजर भूमि, सॉरी, बंजर भूमि। ऐसी भूमि जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसे बंजर भूमि कहलाती है। जैसे पहाड़ी चट्टानें, सूखी मरुस्थलीय भूमि। देखो,
ऐसी भूमि जिस पर कोई फसल नहीं की जाती और ना फसल होती है उस पर। तो ऐसे क्षेत्र कौन से होते हैं? एक तो पहाड़ी होते हैं जिस पर कोई फसल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सूखी और मरुस्थलीय स्तर भूमि, उनमें भी कोई भी खेती नहीं की जा सकती है। शुद्ध बोया गया निवल क्षेत्र किसे कहते हैं? ये तो मैंने अभी बताया था। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं उसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। मतलब जिसमें फसल काटी जाती है और बोई जाती है। ठीक है बेटा, नॉर्मल था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन अगला, पट्टी कृषि। पट्टी कृषि, पट्टी कृषि किसे कहते हैं? पट्टी कृषि किसे कहते हैं? देखो सीधी सी बात है, इसमें ऐसे बाजरा लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे बाजरा लगा होता है, ऐसा बाजरा मान के चलो एक खेत है और जिसमें ऐसे बाजरा लगा हुआ है, ये वाला खेत है, ठीक है। अब इस खेत के अंदर इसमें क्या हुआ, अनउपजाऊ अनउपजाऊ वो होने लगे, क्या होने लगे? अनुपजाऊ ये होने लगे। इसमें क्या? अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगने लगे, मतलब जिसे घास कहते हैं। अब ये घास खत्म कैसे हो? अब घास खत्म कैसे होगी? जब हम इस खेत में क्या कर दें, फिर से जुताई कर दें और दूर दूर हालों से जुताई कर दें, तो ये क्या बन जाएंगी, एक मेड़ टाइप की बन जाएंगी, बीच बीच में मेड़ टाइप की बन जाएंगी, मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी और ये मिट्टी अलग अलग उखड़ उखड़ के चली जाएगी, वो सॉरी घास उखड़ जाएगी, कुछ घास उखड़ जाएगी, पूरी घास नहीं उखड़ेगी, कुछ घास उखड़ जाएगी। तो जैसी घास उखड़ेगी तो उस इस प्रकार की जो खेती होती है उसे हम पट्टिका कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पट्टिका कृषि कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला। बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर हो बेटा सभी का? आज के लिए